एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो लियो की रीडिंग होने वाली है। लियो, अगर आपको सन मून या फिर अपने असेंडेंट से आप अपने आप को लियो समझते हैं तो ये आपके लिए रीडिंग हो सकती है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो भी मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। रीडिंग को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू फोकस, किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए इन 15 दिनों के भीतर। उसके बाद स्पेसिफिकली लव एनर्जी और उसके बाद स्पेसिफिकली आपकी कैरियर एनर्जी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Let's start the shuffling and then we will सबसे पहले what do you need to focus और उसके बाद हम आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। तो आई वांट अ रीडिंग फॉर लियो। जून 1st to 15। बट दे नीड टू फोकस, या अपने किस पर ध्यान देना चाहिए, हमको किस चीज़ पर फोकस रखना चाहिए इन 15 दिनों पर। एम्प्रेस, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। देखते हैं। नाउ आई फील कंप्लीटेड कि शफलिंग कंप्लीट हो गई है। देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका है द मून। यू नीड टू फोकस के लिए फर्स्ट कार्ड आपका आया है मून। उसके बाद है आपका पेज ऑफ कप और उसके बाद है आपका 9 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आप ये कर भी चुके हैं। ठीक है ना। आप काफ़ी डिप्रेशन में रहे हैं पिछले दिनों, या फिर काफ़ी संदेह वाली एनर्जी थी कि मैं करूँ ना करूँ, बट आपने एक चीज़ को चुन लिया है अभी प्रेजेंट में। और आई थिंक जिस चीज़ को आपने चुना है ना, देखिए यहाँ पे 1 कप है, यहाँ पे 9 कप हो गए हैं। ठीक है ना। तो वो आपको डबल करके वो एनर्जी मिलेगी और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा। यकीन मानिए, जो भी डिसीजन आपने लिया है, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन लग रहा है कि कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही थी तो आपने उसे दरकिनार कर दिया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग ही हिसाब से वो रेजोनेट कर सकता है कि किसी पर्सन को आप निकालना चाहते थे या फिर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अंदर लेना चाहते थे, पर आपको कुछ संशय था उस चीज़ में, तो वो आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको उस पर्सन को रखना है या निकालना है। ठीक है ना। तो हाँ, आप कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे आप डिसीजन ले लिया है और यकीन भी जो भी डिसीजन आपने लिया है वो काफ़ी आगे चल के काफ़ी आपको पछतावा नहीं होने वाला इस डिसीजन के लिए। तो ये तो थी आपकी जनरल रीडिंग। चलते हैं आपकी लव, स्पेसिफिकली लव एनर्जी के ऊपर। तो ये तो थी आपकी एनर्जी जिसके ऊपर आपको फोकस या फिर आपका जनरल फोकस रहेगा कि आप एक कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं 1 से 15 जून के बीच में। ठीक है। जो आपने बहुत दिनों से आपने संशय में रखा हुआ है या फिर आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो पेज ऑफ कप एक नई शुरुआत की बात करता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादा मुझे यहाँ पे भरने हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स के कार्ड हैं, 9 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ कप्स है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप इशू चल रहा था जो आपने मतलब आपके मन में वो कुछ डिसीजन लेना था आपको उस रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपने डिसीजन ले लिया है। ये हो सकता है कि आपने ले लिया हो ये डिसीजन। ठीक है। तो देखते हैं स्पेसिफिकली लव के लिए आपकी क्या एनर्जी चाहिए। मुझे ये कार्ड्स नहीं हटाने के लिए कहा गया है, तो मुझे कमांड दी गई है कि इसी को ही कंटिन्यू करें रीडिंग को। तो आई एम कंटिन्यूइंग द रीडिंग ऑन दिस कार्ड्स। वरना ज़्यादातर अगर आप रीडिंग मेरी पुरानी देखेंगे तो आई विल ये कार्ड्स में हटाकर फिर मैं लव रीडिंग करती हूँ। तो मुझे कहा गया है कि इसी को ही आप एक्सपेंड कीजिए इन द लव रीडिंग। तो देख लेते हैं आपको।
ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड द टेम्परेंस। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू। काफ़ी इनडिसीजन था, शायद अभी भी है थोड़ा सा, मतलब अभी आपने डिसीजन, मतलब ये होता है कि 70% आपने मन बना लिया है, 30% अभी भी आप कहीं अटके हुए हैं, क्योंकि आपने शायद कुछ हैप्पीनेस के, मतलब डार्क टाइम इस रिलेशनशिप में देखा है, तो कुछ थोड़े बहुत हैप्पी कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते, या फिर जिन्हें याद करके आप इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना। आपके हैप्पी मोमेंट्स है जिन्हें आप याद करके इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन तो यहाँ पे ले लिया गया है, बट थोड़ा सा हिचकिचाहट वाली बात है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बट इन द फ्यूचर आपके लिए आया है 9 ऑफ कप के साथ टेम्परेंस। काफ़ी अच्छा, आपने यहाँ पे भी कप्स हैं, यहाँ पे भी कप्स हैं, और पेज ऑफ कप्स में भी कप्स है, ठीक है ना। तो टेम्परेंस को तो 2 ऑफ कप के बराबर कार्ड कहा जाता है, ठीक है ना। इट्स लाइक अ 2 ऑफ कप की दोनों की एनर्जी मिक्स हो रही है। ओके, तो जो भी आपने डिसीजन लिया है, आई डोंट नो कि आपने क्या डिसीजन लिया है, रहने का लिया है या मूव ऑन करने का लिया है, पर दोनों डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं, जो भी डिसीजन आपने लिया है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब चलते हैं आपकी कैरियर के, स्पेसिफिकली फॉर द कैरियर रीडिंग के लिए लियोस। कैरियर से रिलेटेड एनर्जी आपकी चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा पर्सन होता है जो अपनी मेनली इंट्यूशन से काम करता है, इंट्यूशन के साथ एक्शन भी लेता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंट्यूशन ही लेके बैठा हुआ है, ये एक्शन भी करता है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भी है, विद पैशन एक्शन होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है इसके साथ, और नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। I want an explanation of 2 of swords. Okay, the lovers, and 10 of swords का 3 of swords. Okay, 8 of swords लीजिए, justice. यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स तो है एक, पर ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और उसके साथ लवर्स आया है आपके प्रेजेंट एनर्जी में। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ लवर्स का आना, यानी एक थोड़ा सा ड्रीम वर्ड्स में रहता है इंसान, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, प्रैक्टिकल कम है, ठीक है ना। थोड़ा मनी बजटिंग वगैरह भी शायद उस पर्सन की कम है, ठीक है। इस वजह से आपका जो मतलब मनी को जो संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप बजटिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए इस तरह की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका जो बजट नहीं बनाने का जो रवैया है, या फिर आप जा खर्च करते हैं, या फिर आपका मतलब खर्चे से आपकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है इन द फ्यूचर, जिस तरह के कार्ड दिख रहे हैं। और ये डिफ़िकल्टी मुझे 3 महीनों तक लग रही है, ठीक है ना। किसी किसी के लिए आई थिंक ये 8 महीनों की भी हो सकती है, बट बाद में थोड़ा सा जस्टिस है आपके लिए। मतलब यहाँ पे मुझे कोई कोर्ट केस वगैरह भी दिख रहा है, कि कोई कोर्ट केस है जिसकी वजह से आपका वहाँ पे खर्चा हो रहा है, या फिर ऐसा किसी लीगल ट्रबल में आप फंस गए हैं, कैरियर से रिलेटेड कोई लीगल ट्रबल में हैं आप, या फिर किसी तरह के जिसके साथ आपको दिक्कत हो रही है, आपके आपके मतलब कोई भी लीगल ट्रबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोर्ट केस है। कोई भी, जैसे आपको कहीं से परमिशन चाहिए तो आपको वहाँ से गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिल रही है, कोई भी काम आपको शुरू करना है, तो जैसे वो वो पेपर वर्क हो रहे हैं, होते हैं, वो शायद आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं,
ठीक है ना। कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा है अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, या फिर आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बाहर जाने का, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ काम आप की वजह से ये चीज़ों में अटकाव आ रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसकी वजह से अटकाव आ रहा है। बट ये आई थिंक 8 महीने या 3 या 8 महीने, ठीक है। एक 3 आ रहा है, दिख रहा है मुझे, या 8 दिख रहा है, ठीक है ना। 3 से 8 महीने के बाद आपको ये काम, आपका जो रुका हुआ काम है वो बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है आपको भी अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और रेमेडीज़ वगैरह ऑब्वियसली वी गिव ऑन अ पर्सनल टैरो रीडिंग, हम कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी देते हैं अप टू द जो रीडिंग आपकी आती है, तो ठीक है ना। तो इस तरह से कोई आप किसी से कुछ काउंसलिंग वगैरह भी ले सकते हैं, और ये आपका कुछ दिनों में काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।